हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। खुदसर ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि बिलाखिर शाज़मा और ज़ीशान की शादी हो ही जाती है। वैसे शाज़मा के मामू मुमानी पर मुझे बड़ी हंसी आती है। मामू एक लड़के को छोड़ दूसरे लड़के के पीछे, दूसरा लड़का हाथ नहीं आया तो तीसरा नज़र आ गया। अपनी सोनिया के लिए इन्हें ख़ानदान का हर लड़का बारी बारी पसंद आ रहा है। पहले अफ़ान, फिर ज़ीशान और अब शाज़मा का भाई नज़र आ गया। दबे लफ्ज़ों में कमर के सामने दोनों मियाँ बीवी ये बात कर देते हैं और कमर भी ऐसे घबरा जाती है जैसे अपने बेटे की शादी भाई की बेटी सोनिया से कर दी तो क़यामत आ जाएगी। बहरहाल शाज़मा की आखिरकार शादी हो गई, कितने ही लड़कों के दिलों पर छुरियां चलाकर, बकौल शाज़मा के खुशफहमी के। इधर ज़ीशान भी सदके वारी जा रहा है अपनी नई नवेली दुल्हन पर। मैं आज खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन शख्स तस्वुर कर रहा हूँ। तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे बगैर रहने का तस्वुर भी मुझे खौफज़दा कर देता है। और यहाँ पर शाज़मा इतनी मोहब्बत पाकर इतराते हुए कहती है, और अगर मेरी शादी किसी और से हो जाती तो फिर क्या करते आप? अब ज़ीशान एक बार फिर से शाज़मा के कसीदे पढ़ेगा। मैं तुम्हारी शादी किसी और से कैसे होने देता? तुम सिर्फ मेरी हो। और वैसे भी ऐसे अल्फाज कौन सी नई नवेली दुल्हन अपनी शादी की पहली रात अपने शोहर से कहती है? शाज़मा को तो वैसे ही बहुत गरूर है अपने हुस्न का, और शोहर भी वैसा मिल गया जो दिन रात इसके हुस्न के कसीदे पढ़ता रहे। शादी के अगले दिन वो अपने शोहर से कहती है, ज़ीशान हम हनीमून पर कहाँ जाएंगे? जिस पर ज़ीशान कहता है, पाकिस्तान टूर पर चलते हैं 1 हफ्ते के लिए। इस पर शाज़मा नाराज़ हो जाती है, मुझे पाकिस्तान टूर पर नहीं जाना, मुझे जाना है तो वर्ल्ड टूर पर जाना है, वरना कहीं नहीं जाना। वो नाराज़ हो जाती है और ज़ीशान से इसकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं होती। अपनी प्यारी बीवी को मनाने के लिए कभी इसके लिए फूल ला रहा है और कभी इसके सामने हाथ जोड़ रहा है, कान पकड़ रहा है। अब ये सारे तमाशे देखकर अफ़ान से रहा नहीं जाता। अपनी माँ से कहता है कि ज़ीशान तो इसके मामले में बिल्कुल अंधा हो चुका है। एक नेक बीवी को नेमत ऐसे ही नहीं कहा गया। ये शाज़मा जैसी बीवियाँ ज़िंदगी को जहन्नुम बना देती हैं। इधर आप देखेंगे कि अफ़ान की बीवी के ससुराल से कोई शख्स आता है और यहाँ पर शाज़मा इसके सामने बैठी इससे पूछती है, आप क्या पापिस्ट हैं? मेरा हाथ देखकर बताएं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। अब शाज़मा की इस हरकत पर अफ़ान की बीवी को काफ़ी शर्मिंदगी हुई, लेकिन इसके अंकल शाज़मा का हाथ पकड़कर कुछ उल्टी सीधी बातें कर जाते हैं कि तुम्हारी शादी तो मुल्क से बाहर होनी थी, और यहाँ शाज़मा वहम का शिकार होकर अपना हाथ देख रही है। मुल्क से बाहर शादी तो क्या मैंने शाहवेज़ को ठुकरा कर गलत कर दिया? वो सोच में पड़ जाती है अपना मोबाइल पकड़कर कि वो शाहवेज़ से दोबारा रब्ता करे या ना करे। ज़ीशान तो इसकी इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका वर्ल्ड टूर पर जाने की, लेकिन असल में इसकी जो तकदीर इस पामिस्ट ने बताई है वो कहानी तो अभी आगे जाकर सामने आएगी, जब इसकी बड़ी बहन के नसीब खुलेंगे और इसे पसंद करने वाला बहुत ही अमीर कबीर और बाहर से आया डैशिंग लड़का होगा, जिसे देखकर शाज़मा की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि मेरी बहन मामूली शक्लो सूरत के लिए इतना अच्छा प्रपोज़ल कैसे आ सकता है? ये तो मेरे लिए होना चाहिए था। कहानी कुछ मुख्तलिफ नहीं, एहसान फरामोश से। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।